A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 5, that is Principles of Inheritance and Variation. In previous class, I teach you about Mendel's experiment which he performed on pea plant. Okay. In today's class, we studied about inheritance of one gene. Okay, how one gene is inherited from one generation to next generation, which is also called monohybrid cross. Okay, so our today's topic is inheritance of one gene. सो लेट्स स्टार्ट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो देखो, आज का जो ये टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ये मैं आपको एक नोट से पढ़ाती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक्स में छोटी सी चीज़ को बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। दैट्स वाई आज का टॉपिक हम इस नोट से पढ़ लेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो देखो, जब भी वर्ड आता है आपका मोनो, इसका मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है ना। तो जब हम कोई सिंगल ट्रेट को लेके हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग करवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। अब सिंगल ट्रेट को लेके कह रहे हैं, मतलब कि जैसे कि हम पी प्लांट में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे थे। पी का जो स्टेम का शेप था, लाइक टॉल थे, ड्वार्फ थे। उसके बाद सीड का शेप राउंड, रिंकल्ड, कलर ग्रीन, येलो, इस तरीके के बहुत सारे कैरेक्टर हमने देखे थे। तो जब हम उन कैरेक्टर में से केवल एक ही कैरेक्टर को लेके क्रॉसिंग करवाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो देखो, सिंपल सी बात है, एक ही कैरेक्टर को लेके हम एक ही कैरेक्टर को हम और क्या कहते हैं, ट्रेट, ठीक है। ये ट्रेट कैसे आते हैं हमारी बॉडी में, जीन के थ्रू आते हैं। ये जीन किस में प्रेजेंट होता है, पेरेंट से जो जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन हो रहा है, मतलब जो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है स्पर्म और ओवम का, है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, सेल्स का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो गैमेट का फ्यूजन हो रहा है तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका जीन प्रेजेंट होता है। क्योंकि मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल में हमारे क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। ये क्रोमोसोम जो है उसको जब कॉइल्ड फॉर्म में रहता है, इसको हम जब स्ट्रेट फॉर्म में करेंगे तो वो किस में चेंज होगा, आपका डीएनए में चेंज होगा। और ये डीएनए का बेसिक यूनिट क्या है, आपका जीन। तो ये जो जीन होते हैं ना, बहुत सारे जीन मिलके डीएनए बनाते हैं। तो ये जो जीन होते हैं यही क्या कैरी करते हैं, यही कैरी करते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स को। मतलब अगर हम, जैसे कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, तो क्यों, क्योंकि उनमें वैसा जीन होता है जो कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। तो देखो, अगर बायोलॉजिकली देखें तो अगर कोई भी है तो उसको अगर गुस्सा आ रही है तो सब उसके किसके, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन देखो ये सब चीज़ें आउटर इन्वायरमेंट के थ्रू भी होता है। ओके, तो खैर वो सब बातें अलग हैं। तो देखो, मैं क्या बता रही थी, जीन के बारे में बता रही थी कि जीन जो है एक एक ट्रेट को कैरी करती है। जैसे कि हेयर के कलर को ही ले लेते हैं, तो आप फॉरेनर्स को देखते हैं, कुछ फॉरेनर्स जो होते हैं उनके बाल जो होते हैं थोड़ा ब्राउनिश कलर के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो इंडियन पीपल्स हैं उनके बाल कैसे रहते हैं, ब्लैक कलर के रहते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उनमें वो जीन है जो कि उनके हेयर को ब्लैक दिखाता है। और जो फॉरेनर हैं उनके जो जीन होते हैं वो उस ऐसे जीन है जो कि उनके हेयर को ब्राउन कलर दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ट्रेट्स के लिए, बस इतना याद रखना। तो यहाँ पे अगर आपको कह रहा है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मतलब कोई एक ट्रेट, जब कोई एक ट्रेट का ट्रांसफ़र हो रहा है, इनहेरिटेंस मतलब आपको पता है ना, जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो जब एक ट्रेट का ट्रांसफ़र हो रहा है या एक ट्रेट को ले रहे हैं, एक जीन को लेंगे तभी तो एक ही ट्रेट मिलेगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं। तो ये तो आपका टॉपिक, मतलब जो आपका टॉपिक का नाम था उसके बारे में हो गया, ठीक है। अब स्टडी करते हैं, क्या लिखा है, मेंडल क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट एंड कलेक्टेड ऑल द सीड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस क्रॉस, ठीक है। तो देखो, मेंडल ने, सबसे पहली बात तो मेंडल ने अपना जितना भी क्रॉसिंग वगैरह किया था, किस में किया था, मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट किस में किए थे, पी प्लांट में किए थे, ठीक है ना। तो मेंडल ने क्या किया, क्रॉसिंग करवाया टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट का। तो देखो, ये एक कैरेक्टर हो गया ना, टॉल और ड्वार्फ, मतलब ये कौन सा कैरेक्टर हो गया, स्टेम का हाइट, ठीक है ना। हमने स्टेम का हाइट एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में देखा, तो जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे उसमें एक कैरेक्टर आपका स्टेम का हाइट भी था, ठीक है। तो ये जो स्टेम का हाइट है ये कैसा होता है, या तो टॉल होता है या डॉर्फ होता है। टॉल यानी लंबा, डॉर्फ यानी छोटा, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया, टॉल प्लांट और जो डॉर्फ पी प्लांट थे उसके सीड्स को कलेक्ट किया, ठीक है, उसके सीड्स को इकट्ठा किया और उनका क्या करवाया, क्रॉसिंग करवाया, ठीक है ना।
तो देखो एक ही कैरेक्टर का इन्होंने क्रॉसिंग करवाया, स्टेम के हाइट को लेके इन्होंने क्या करवाया, क्रॉसिंग करवाया। अब रिजल्ट क्या मिला उनको, तो उनको रिजल्ट ये मिला, he grew all seeds to generate plant of first hybrid generation called F1 generation। तो देखो ये चीज़ें तो आपको पता है कि जब पहली क्रॉसिंग करवाते हैं तो वो जो जनरेशन आती है उसको हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन कहते हैं। इसको और नाम है क्या, फाइलियल जनरेशन 1, ठीक है, इसको फाइलियल जनरेशन 1 भी कहा जाता है। ओके, तो जो मैंडल थे उन्होंने क्या किया, टॉल और डॉर्फ प्लांट के सीड्स लिए, उसको ग्रो करवाए, ठीक है, ग्रो करवा के उनको कौन से प्लांट मिले तो वो देखते हैं हम। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि अरे सारे प्लांट्स कैसे हुए, टॉल हुए। मतलब कि उन्होंने तो 2 प्लांट का क्रॉसिंग करवाए थे, ऐसे 2 प्लांट जिनमें स्टेम के हाइट अलग अलग थे, कुछ जो थे हाइट कम वाले थे और कुछ लंबे हाइट वाले थे, मतलब कुछ टॉल थे कुछ डॉर्फ थे। तो देखो इन्होंने 2 तो मतलब जो एक ही कैरेक्टर थे उसके 2 पहलू देखे थे, एक लंबा एक छोटा। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन हुआ, मतलब जो पहली जनरेशन आई वो कैसी आई भाई, सारे के सारे प्लांट्स लंबे मिले, मतलब सारे के सारे प्लांट्स टॉल मिले उनको, ठीक है ना। तो अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। सिमिलर ऑब्जर्वेशन वॉज ऑल्सो फाउंड इन अदर पेयर ऑफ ट्रेट्स। इसी तरह से जो दूसरे ट्रेट थे, मतलब अगर कोई दूसरा ट्रेट वो लिए, सीड का कलर को या फ्लावर के कलर वाला, कोई भी, बहुत सारे कैरेक्टर हमने पढ़े हैं, ठीक है ना। अभी तो उन्होंने एक ही कैरेक्टर को बता रहे थे, स्टेम के हाइट को, इसी तरह से इन्होंने दूसरे कैरेक्टर को भी लिया, जैसे सीड का शेप ले लिया या सीड का कलर ले लिया या फ्लावर का कलर, इस तरीके से कोई भी दूसरा ट्रेट भी लिया ना, तो उसमें भी इनको क्या मिला कि जो एक ही कैरेक्टर है वही सामने आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेंडल ने क्या करवाया था, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था। ओके, तो देखो मेंडल ने क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, मतलब जो F1 जनरेशन आई उसका क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, सेल्फ मतलब F1 जनरेशन के सारे प्लांट टॉल क्यों मिले। तो देखो सिंपल सी बात है, उन्होंने 2 टाइप के सीड्स लिए, एक कैसे थे, एक पूरे टॉल थे और एक कैसे थे, डॉर्फ प्लांट के थे, ठीक है। अब इनका क्या निकलेगा, गैमेट निकला टॉल और इसका एक क्या निकला, स्मॉल, है ना। अब इन दोनों जब फ्यूज़ होंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना कि ये जो कैपिटल टी जो था ये कैसा था, डोमिनेंट था, स्मॉल टी कैसा था, रिसेसिव था। तो डोमिनेंट हमेशा रिसेसिव को क्या करेगा, सप्रेस करेगा, ठीक है। तो अगर सप्रेस करेगा तो जो प्लांट का हाइट रहेगा वो क्या दिखाई देगा, हमको टॉल दिखाई देगा, क्योंकि इसमें जो कैपिटल टी वाला जीन है ये डोमिनेंट है और स्मॉल टी वाला जीन जो है वो क्या है, रिसेसिव है। तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। दैट्स वाई जो न्यू जनरेशन आई, जो F1 जनरेशन आई, उसके सारे प्लांट्स कैसे मिले, टॉल मिले, ठीक है। तो अब ये जो F1 जनरेशन के सारे प्लांट जो टॉल मिले थे, अब उनका उन्होंने क्या करवाया, सेल्फिंग करवाया, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब पता है ना, जब एक ही प्लांट्स के 2 फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होगा या एक ही प्लांट्स के एक ही फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होगा तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और देखो यहाँ पॉलिनेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस में किया है, मेंडल ने, उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स प्लांट में किया है, जो कि कौन सा प्लांट था, पी प्लांट था। और प्लांट में रिप्रोडक्शन जो है उसकी प्रोसेस सबसे पहले किससे स्टार्ट होती है, पॉलिनेशन से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। दैट्स वाई। अब उसके आगे देखते हैं, अब ये जो F1 जनरेशन आई जिसमें सारे प्लांट्स टॉल थे, तो उसमें क्या मिला, मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F1 प्लांट्स एंड फाउंड दैट F2 जनरेशन सम प्लांट्स आर ऑल्सो डॉर्फ। तो देखो अब जब इन्होंने F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो उनको F2 जनरेशन जो मिली उसके प्लांट्स जो थे उनमें से कुछ प्लांट जो थे वो कैसे मिले, उनको डॉर्फ मिले, मतलब छोटे हाइट के मिले, ठीक है ना। सो द प्रोपोर्शन ऑफ डॉर्फ प्लांट इज़ 1/4 एंड द टॉल प्लांट इज़ 3/4। तो देखो यहाँ पे भी जो रेशियो निकला डॉर्फ प्लांट का और टॉल प्लांट का, वो क्या था, जो डॉर्फ प्लांट थे वो बहुत कम थे, मतलब 1/4 थे, और जो शॉर्ट प्लांट टॉल प्लांट थे वो कैसे थे, आपके 3/4 थे। मतलब जितनी भी डॉटर्स बने, जितने भी ऑफस्प्रिंग आए, उनमें से 3/4 क्या थे, आपके टॉल थे और 1/4 आपके क्या थे, शॉर्ट थे, मतलब डॉर्फ थे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्रॉसिंग भी करवाया हुआ है, दिख रहा है आपको, देखो ये तो पेरेंट्स हो गए, ठीक है। तो टॉल प्लांट का लिया कैपिटल टी, डॉर्फ प्लांट का स्मॉल टी, ठीक है।
अब गैमेट निकला, गैमेट निकलने के बाद क्या हुआ, F1 जनरेशन आई जो कि क्या गई आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी आई, ठीक है। तो ये इसको हम एक तरह से हाइब्रिड टॉल भी कहेंगे। क्यों हाइब्रिड टॉल कह रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें दो टाइप के जीन हमको देखने के लिए मिल रहे हैं ना, एक कैपिटल टी वाला जीन, एक स्मॉल टी वाला जीन, दैट्स वाई, ओके। अब इनका उन्होंने क्या करवाया, जो F1 जनरेशन उनको मिली थी उसका क्या करवाया, सेल्फिंग करवाया, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, ठीक है। अब इनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो क्या मिला इनको, देखो सेल्फ पॉलिनेशन कोई और क्या बता रहे हैं, इनब्रीडिंग भी कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब ये सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता है सेल्फ पॉलिनेशन में कैसे करवाते हैं, टैबलेट फॉर्म में करवाते हैं। 10th क्लास में आपने बहुत ही अच्छे से ये सब चीज़ें स्टडी की है, ठीक है। 10th क्लास में हमने ये टैबलेट फॉर्म में जो सेल्फ पॉलिनेशन किया था वो 2 कैरेक्टर्स को लेके किया था, ठीक है ना। तो देखो अब क्या, देखो इस तरीके से जो सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं और ऐसे स्क्वायर फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, पुन्नेट स्क्वायर भी कहते हैं, तो याद रखना ये वर्ड, ठीक है। पुन्नेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया, तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक ठोक तो प्योर टॉल मिला, एक हाइब्रिड टॉल मिला, फिर एक और हाइब्रिड टॉल, मतलब 2 हाइब्रिड टॉल मिले, एक प्योर टॉल मिला और एक प्योर ड्वार्फ मिला। तो इसीलिए जो रेशियो हमने निकाला था, जो प्रोपोर्शन आया था वो कैसा आया था, 1/4 क्या आए थे आपके, ड्वार्फ आए थे, क्योंकि इसमें ये जो 4 जनरेशन आई है, 4 ऑफस्प्रिंग जो आए हैं उसमें जो ड्वार्फ है वो केवल एक ही है, ठीक है। तो 1/4 ड्वार्फ हो गए और 3 जो है वो आपके क्या हैं, टॉल हैं, दैट्स वाई। तो 3/4 आपके टॉल हो गए और 1/4 आपके क्या हो गए, ड्वार्फ हो गए, ओके। अब इनका रेशियो निकालते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। तो देखो फिनोटाइपिक रेशियो मैंने बताया, फिनो मतलब क्या होता है, जब फिजिकल अपीयरेंस, मतलब सामने से वो चीज़ हमको कैसे दिख रहा है उसको हम फिनोटाइपिक कहते हैं, ठीक है ना। और जीनोटाइपिक मतलब जीन के लेवल पे देखेंगे, तो अगर जीन के लेवल पे देखेंगे तो हम क्या क्या देखेंगे, जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें 2 जीन प्रेजेंट हैं, एक कैपिटल टी मतलब एक प्योर टॉल वाला जीन प्रेजेंट है और एक ड्वार्फ वाला जीन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके के 2 जीन, कैपिटल टी मतलब इसमें एक ही टाइप के जीन प्रेजेंट हैं, स्मॉल टी मतलब इसमें प्योर 2 जीन प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जीन देखा जाता है, ठीक है। और अगर हम फिनोटाइपिक कैरेक्टर देख रहे हैं तो देखो कैपिटल टी इस तरीके के क्या हुए, आपके 4 ऑफस्प्रिंग बने थे, सॉरी ये भी स्मॉल टी हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके के आपके 4 ऑफस्प्रिंग बने थे। तो देखो इसमें हम अभी फिनोटाइपिक रेशियो निकाल रहे हैं, तो इसमें फिनोटाइपिक रेशियो जब निकालेंगे तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये टॉल है क्या, नहीं। तो टोटल 3 टॉल मिले हमको और एक हमको क्या मिला, डॉर्फ। तो क्या रेशियो हो गया, 3:1। ये कौन सा रेशियो हो गया आपका, ये रेशियो हो गया आपका फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। क्योंकि बाहर से तो हमको देखने में 3 टॉल दिख ही रहे हैं, है ना, इसीलिए। अब जब हम जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं इसी का, तो हमारा एक ऑफस्प्रिंग पूरा प्योर टॉल था, एक हाइब्रिड टॉल था, दूसरा भी हाइब्रिड टॉल था और एक प्योर डॉर्फ था, ठीक है। तो अब हम इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। तो जीनोटाइपिक रेशियो जब हम देखेंगे, निकालेंगे, तो क्या होगा, एक ही हमको प्योर टॉल दिख रहा है और कहीं प्योर टॉल दिख रहे हैं क्या, नहीं, तो 1 लिख दिए। अब इसमें 2 हाइब्रिड टॉल दिख रहे हैं तो हम 2 लिख दिए और एक हमको प्योर डॉर्फ दिख रहा है तो 1 लिख दिए। तो जीनोटाइपिक रेशियो आपका क्या आ गया, 1:2:1। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाओगे तो जीनोटाइपिक रेशियो जो आपका आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1:2:1 आएगा और फिनोटाइपिक रेशियो आपका हमेशा 3:1 ही आएगा, ठीक है। ये कौन से क्रॉसिंग की बात कर रही हूँ मैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग की, जिसमें केवल एक जीन इनहेरिट हो रहा है, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये था इनहेरिटेंस, एक जीन का जब इनहेरिटेंस हो रहा है तो। अब देखो क्या बता रहा है, मेंडल कॉल्ड द फैक्टर्स दैट पासेस थ्रू सम गैमेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, नाउ अ डे इट इज़ कॉल्ड जीन्स। तो देखो मेंडल ने उस टाइम जीन को क्या नाम दिया था, फैक्टर नाम दिया था, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो रही थी, ट्रांसफ़र हो रही थी। बट आजकल हम उस फैक्टर को ही क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है, जो कि इनहेरिटेंस का यूनिट है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनहेरिटेंस में जो इनहेरिट हो रहे हैं वो क्या इनहेरिट हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए और डीएनए में जीन। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ, ओके। उसके बाद फिर क्या बता रहा है, जीन्स दैट कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर कॉल्ड एलील्स।
जीन्स जो कि क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को कैरी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एलिल्स। मतलब एलिल्स किसको कह रहा है, जैसे कि ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके के दो जीन्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो हम इसको डिनोट कर रहे हैं, इसको कैपिटल टी से इसको स्मॉल, ये क्या कहलाते हैं, आपके एलिल्स कहलाते हैं। ओके, alphabetical symbols are used to repeat each gene, capital letter TT for gene expressed in F1 generation and small letter TT for other gene। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, जो कैपिटल टी दिखा रहा था वो एक जीन को दिखा रहा था और स्मॉल टी जो दिखा रहा था वो दूसरे जीन को दिखा रहा था। ठीक है ना, तो एक जीन आपका टॉल को दिखा रहा था और एक जीन आपका डॉर्फ को दिखा रहा था। Mendel proposed that in true breeding, tall and dwarf variety allelic pair of genes for height is homozygous। तो देखो क्या बता रहे हैं कि मेंडल ने जो जब ट्रू ब्रीडिंग करवाया, ट्रू ब्रीडिंग मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो जो एलियल्स बने थे, जो जीन्स के एलील आए थे वो क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस टाइप के जब जीन्स रहेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। क्यों होमोजाइगस, क्योंकि ये हाइब्रिड तो है नहीं। देखो यहाँ के दोनों कैपिटल टी हैं और यहाँ के दोनों स्मॉल टी हैं, तो होमो मतलब हमेशा आपको पता है ना, सेम। ठीक है, और हेट्रो यानी डिफरेंट। तो देखो यहाँ तो जीन थे वो तो सेम टाइप के प्योर जीन थे, दैट्स वाई इसको होमोजाइगस जीन कहेंगे। ठीक है, बट अगर यही जीन ऐसे रहेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी इस फॉर्म में रहेंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। क्योंकि दो अलग अलग जीन है ना, दो जीन कैसे, ये एक कैपिटल टी वाला जीन जो कि टॉल बना रहा था प्लांट को, और ये स्मॉल टी वाला जीन जो कि दूसरा जीन जो कि प्लांट को डॉर्फ बना रहा था। ठीक है ना, अब ये दो जीन मिले तो मतलब ये हेट्रोजाइगस हो गया, सेम टाइप के जीन थे तो हम उसको क्या कह रहे थे, होमोजाइगस कह रहे थे। तो याद रखना, होमोजाइगस जब हम सेम टाइप के जीन की बात करेंगे, यहाँ जैसे लिखा ना कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब ये होमोजाइगस हो गए, प्योर जीन है। और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके के जब जीन आएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मतलब जब दो अलग अलग टाइप के जीन आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस कहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी आर कॉल्ड जीनोटाइप एंड टॉल एंड डॉर्फ कॉल्ड फिनोटाइप। ठीक है, तो वही जो चीज़ें मैंने आपको बता दी, जब हम जीन के लेवल पे मतलब ये जो एलिल्स हैं इनको पर्टिकुलरली देखते हैं तो वो जीन कहलाता है, और बाहर से वो प्लांट टॉल हुआ कि डॉर्फ हुआ, कैसा शेप हुआ, तो वो आपका क्या कहला देगा, फिनोटाइप कहला देगा। ओके, सॉरी, जो फिजिकल अपीयरेंस रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे। अब क्या बता रहा है, द हाइब्रिड विच कंटेन एलिल्स विच एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर कॉल्ड हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो ऐसे एलिल्स जिसमें दो अलग अलग टाइप के वो जीन्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम हेट्रोजाइगस कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो मोनोहाइब्रिड जो क्रॉसिंग करवाए थे उसका रेशियो क्या आया था आपका, F2 जो जनरेशन आई थी उसमें 3:1 फिनोटाइपिक और 1:2:1 जीनोटाइपिक। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि जब भी आप मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग करवाओगे तो रेशियो क्या आएगा, जो F2 जनरेशन का रेशियो आएगा वो आपका क्या आएगा, 3:1 फिनोटाइप का और 1:2:1 आपका जीनोटाइप का। ओके, अब यहाँ पे टेस्ट क्रॉस की बात करें तो ये जो टेस्ट क्रॉस है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि कुछ थोड़ा डिफरेंट चीज़ें आपने पढ़े। वैसे ये सब चीज़ें आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई थी। ठीक है ना, अगर आपको याद होगा तो 10th में आपने पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो बना है इसके बारे में बता दूँ, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिमूवल ऑफ एंथर जिसको इमैस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है ना, एंथर को रिमूव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एंथर जो है उसी में तो में क्या प्रेजेंट होता है, आपका पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। एंथर में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, यही पॉलन ग्रेन जो है वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र होगा, किस में जाएगा, ओवरी में जाएगा। ठीक है, तभी तो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। ओके, तो जब हम एंथर को रिमूव करें तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है ना, अब ये इमैस्कुलेशन की प्रोसेस हुई। अब देखो यहाँ पे दो पेरेंट दिख रहे हैं, एक आपको फीमेल दिख रहा है और एक मेल दिख रहा है। तो देखो फीमेल जो है वो कौन से कलर के फ्लावर है, पर्पल, और मेल जो है वो कौन से कलर का फ्लावर है, वाइट कलर का। ठीक है, अब इनमें क्या हुआ, पॉलिनेशन की प्रोसेस हुई। ठीक है, पॉलिनेशन की प्रोसेस हुई तो फ्रूट बना। ठीक है, अब फ्रूट का जो सीड्स था उससे टोटल कितने प्लांट बन गए, जितने सीड्स थे उतने प्लांट, तो टोटल 6 सीड थे तो 6 प्लांट बन गए आपके। ठीक है, तो ये था पॉलिनेशन का प्रोसेस। इस डायग्राम मतलब ये दिखा रहा है इसलिए मैं आपको ये बता दी। ओके, आपके बुक में भी ये डायग्राम बना है बहुत अच्छे से। तो ये था आज का टॉपिक, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जो कि बहुत सिंपल था, जिसमें आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना था। ओके, सो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं।
ये जो मैंने नोट्स दी हैं इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं एज इट इज़, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा लेंथी फॉर्म में दिया हुआ है और छोटी सी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा बड़ा करके बताया है, ठीक है ना। दैट्स वाई मैंने आपको नोट से इस चीज़ को पढ़ा दिया है। सो टुडेज क्लास इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।